ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनना। और प्लीज़ जिनको भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है, तो मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से मुझे। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने की वजह से आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है फ़िलहाल, उनके सोच आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेके, या आपको किस तरह से व्यू कर रहे हैं, सब देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो करंटली मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं या कैसे व्यू करते हैं। आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे। बॉटम में है 5 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली अगर आप दोनों लव पर्सन हो या कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का हो या लव पर्सन का हो या आपका क्रश हो, कोई तो ऐसी चीज़ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ था या आया हुआ है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो, और मतलब किसी किसी का रिलेशन पूरा ख़त्म हुआ है, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, वो चीज़ दिख रही है। ओके, यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया, क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है मेरे व्यूअर के पार्टनर के सोच में। पेज ऑफ पेंटिकल, मिस तो कर रहे हैं भाई, आपकी याद आती है उन्हें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत दिन हुए बात करे हुए है, या आप दोनों में कास्ट कल्चर कोई तो डिफरेंस है, एज डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, और बॉटम में है द लवर्स। अब क्या बोले भाई ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है उनके सोच में आपको लेके। तो वो अभी ये चाहते हैं कि शायद ना उनके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हुई है। अगर आपको छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, आपका रिलेशन ख़त्म करके वहाँ पे चले गए थे, तो वहाँ पे ना उनका भी ट्रस्ट तोड़ा गया है। जो चीज़ें आपके साथ हुई वही चीज़ें उनके साथ हुई। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि कोई हमें चीट करता है तो किस तरह की फीलिंग क्रिएट होती है, किस तरह की फीलिंग होती है, वो फीलिंग क्या होती है, वो तकलीफ़ क्या होती है, वो दर्द क्या होता है, वो अब उन्हें समझ में आ रहा है। और उन्हें ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है थर्ड पार्टी के बीच, या जिसके भी इन्फ्लुएंस में आके चले गए थे वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है। आपको ना बहुत बैलेंस देख रहे हैं अभी। आप ऐसा लग रहा है उन्हें कि आपके साथ उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जितना आपने किया उतना उन्होंने नहीं किया, या वो आपको दे नहीं पाए, किसी और को वो चीज़ देने में लगे थे जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे या जो चीज़ आपके लिए थी। तो वो चीज़ भी आपके पर्सन सोच रहे हैं वो उस चीज़ को लेके, और आपके पर्सन अभी फ़िलहाल ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर मतलब आपको लगेगा कि मैम आप तो बोल रहे हो ऐसा ऐसा, बट ये तो हमसे भी, क्योंकि ना वो ना रिग्रेट कर रहा है पास में जो चीज़ें उसने जो डिसीजन लिए
उस चीज़ों के ऊपर उन्हें वो ना उस चीज़ को रिग्रेट करते हुए दिख रहा है, बट आपको दिखाएगा नहीं है, आपको ऐसे शो करेगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई बात नहीं है, मैं तो आराम से लेटा हूँ या आराम से मेरी ज़िंदगी कट रही है। बट अभी फ़िलहाल ना आप उनकी जो वो फीलिंग है, जहाँ पे आप ही देखो, जब आपको चीट किया था तो आप ना किसी और के साथ इंटरेस्टेड थे और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ भी अभी हो रही है फ़िलहाल में। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आप दोनों के रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये चीज़ दिख रही है। और आपके पार्टनर अभी आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं जैसे कि वो देख रहे हैं कि आप ना बहुत मतलब आपका ना बहुत ज़्यादा ऐसा नेचर है जो हेल्प करता है सबको, फिर भी उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्हें ऐसे लगता है कि अब ना आपको ऑफ़र करके भी ना आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो। अभी आप ना किसी चीज़ को सॉल्व करते हुए दिख रहे हो, तो या आप अपने फाइनेंस में कुछ कर रहे हो या कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से या कोई तो ऐसी चीज़ है जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। उनको वो फीलिंग आ रही है कि आप अभी आप ना उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और यहाँ पे जिन लोगों का रिश्ता उनके फैमिली की कमिटमेंट फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट कल्चर कुछ डिफरेंस है, फैमिली नहीं मान रही है, या आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आपकी उनकी फैमिली या आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली ज़्यादा दिख रही है। तो और फाइनेंस भी दिख रहे हैं कि उन्होंने ये रिश्ता इस वजह से ख़त्म किया होगा कि फैमिली या फिर फाइनेंस, उनका करियर। तो जैसे ही उनका रिश्ता ख़त्म हुआ तो अभी उनकी ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत अकेले हैं, उनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। और साथ में वो ऐसे आपको व्यू कर रहे हैं कि जैसे ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ आपने ना इमोशनली खुद को मतलब पूरा लॉजिकली बना दिया, पूरा मतलब ऐसे कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप अपना फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, या आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वैल्यू उनके नज़रों में ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बन गए हो या आप अच्छा खासा मनी कमा रहे हो, आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, विक्ट्री मिली हुई है, और ये चीज़ दिख रही है। साथ में आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, बट अभी फ़िलहाल आप ना ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के ऊपर ध्यान है, या आप बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद ना आपने ना अपने फैमिली और अपने फाइनेंस के ऊपर ही ध्यान दिया ज़्यादा। तो और बहुत स्टक रहे हो, बहुत अकेले अकेले रहे हो, वो चीज़ उन्हें पता है। अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कहीं से भी उन्हें ये चीज़ पता है, या कभी कभी ना हम 3D में हमें पता नहीं होता, बट हमें हमारी इंट्यूशन बताती है। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यार वो मिस कर रहा है या कर रही है, बट हम फिर बाद में नहीं यार वो तो हमें क्यों, तो वो कनेक्शन रहता है। तो वो चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन को पता है कि जिस तरह से उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया, ये जो भी चीज़ है, उसके बाद ना अपने फैमिली को वैल्यू दी, फिर खुद को वैल्यू दी, बहुत अकेले रहे हो आप, और बहुत स्टक भी रहे हो इस पर्सन की वजह से। और अभी आप ना एक स्टेप बाय स्टेप लेके ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हो आप, जहाँ पे आप ना एक मैजिशियन बन गए हो, या वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये भी चीज़ हो सकती है कि जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि वो पर्सन देख रहा है कि आपके पास ना हर एक चीज़ है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने कुछ सेविंग करके रखा हुआ है, आपका करियर भी फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, या आप ऐसे सिचुएशन में गए हो कि आज ना आपके पास हर एक चीज़ उन्हें दिख रही है, फाइनेंस दिख रहे हैं, नॉलेज दिख रहा है, इमोशन दिख रहे हैं, और एनर्जी भी दिख रही है। और आपके पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि ना आप ना किसी चीज़ के ऊपर ना
काम कर रहे हो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशन पे बहुत ज़्यादा किया और लास्ट में आप थक हार के ना फिर ना आपने सोचा कि नहीं यार अब मैं और नहीं कर सकती या कर सकता, अब मुझे मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा, मुझे ना थोड़ा प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन को पता है कि जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया, उसके बाद आप ना इमोशनली खुद को बंद किए और एक स्टेप लिया खुद के लिए, जिस स्टेप से ना आप ना फाइनेंशियली और बहुत ज़्यादा बोल्ड के करियर ओरिएंटेड, डोमिनेटिंग नहीं बोलेंगे बट हाँ आपने खुद के कुछ प्रिंसिपल बनाए हुए हैं जिसे आप नहीं तोड़ोगे और ना ही किसी को तोड़ने दोगे। और साथ में ऐसे भी पर्सन दिख रहे हो उन्हें जो ना अब उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे आपके पर्सन नहीं है उनके। अगर वो आपसे अच्छा कमा रहे हैं या कुछ भी हो बट फिर भी ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना वो आपके लेवल पे नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो वो चीज़ भी दिख रही है। और साथ में ना वो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली ऑफ़र करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि जो चीज़ें आप पास्ट में करते थे उनके लिए वो चीज़ें फिर से करें, बट फिर उन्हें ना ये चीज़ याद आती है कि जो पास्ट में उन्होंने चीज़ें की वो अगर वो आपको बताएंगे तो फिर आप वो चीज़ तो नहीं करोगे ना उनके साथ। वो अगर आप उनसे बदला तो नहीं लोगे, ये चीज़ भी दिख रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्योंकि आपने बहुत मतलब करेज आया है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा हिम्मत आई हुई है, तो वो चीज़ आपके पर्सन को दिख रही है। साथ में आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि जैसे आप ना पहले ऐसे थे कि जो मन में है बोल देते थे, जो फीलिंग है बता देते थे, बट आप उस टाइप के नहीं हो, या फाइनेंशियली आपके पार्टनर की आप हेल्प करते थे बट आप वो चीज़ उन्हें नहीं दिख रही है, उन्हें ये चीज़ नहीं दिख रही है कि आप इमोशनली स्टक हो या इमोशनली उनके बारे में सोचते हो। इमोशन आपने दिखाना पूरी तरह से बंद किया हुआ है, ना ही उन्हें ना आप इस रिलेशन में काम करते हुए दिख रहे हो। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप ना अपने लाइफ को बेटर पोजीशन पे लेके जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें अब छुपा रहे हो, उन्हें बता नहीं रहे हो, और आपने बहुत सारा पेशेंस आया है जो ना पहले अगर उन्होंने कॉल नहीं किया तो अगर उस पर्सन ने ब्लॉक किया है फिर भी कॉल पे कॉल करते रहते थे, बट अभी आप ऐसे सिचुएशन में चले गए हो या आप उन्हें इतना कुछ सहा है तो उस वजह से आप इस तरह की पोजीशन में गए हो कि भाई अब ना मुझे किसी का टेंशन नहीं चाहिए, बस मुझे ना लाइफ में सुकून चाहिए, बस सुकून दे दो, जो जिसको जाना है आना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ना सुकून चाहिए और मुझे मेरे ड्रीम पूरे करने हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऑफ़र भी लेके आएंगे तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे, आप उन्हें नहीं समझ लोगे, बट उन्हें ना आपके साथ एक सोलमेट जैसी वाइब आती है। उन्हें लगता है कि आपने उनके रियल पार्टनर हो, ट्रू पार्टनर हो जिनको उन्होंने गंवाया है, बट वो चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन करें। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक है आपसे बात करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स कहिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करना भूलना मत और लाइक भी कीजिए वीडियो को, एनर्जी को क्लेम कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। भाई किसी चीज़ में तो आपको ना ऑप्शन मिलने वाला है, या किसी चीज़ में मल्टीपल चीज़ें साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बिज़ी रहने वाले हो, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पास में क्या गलती की थी, वो गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। और
आप ना फाइनेंशियली कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, इस वजह से, या आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि पार्ट टाइम कुछ जॉब कर लो या कोई चीज़ कर लो, या ऐसे हो सकता है कि आप ना आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करें कि स्टडी के साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम कर रहे हो, जिससे आपका ना फाइनेंस और बढ़ रहा है, कहीं पे फाइनेंस इन्वेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, और एक साथ ना बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखो ना, दो चीज़ों को साथ लेने की कोशिश कर रहा है, और फिर यहाँ पे भी कुछ न्यू स्टार्ट करने की एनर्जी है ये भी, और यहाँ पे ना इसका पैर एक जगह है और यहाँ पे एक जगह है, तो ये दोनों जगह रहने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी ना मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ से आप टाइम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो जिस वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आप ना अच्छा टाइम इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई चीज़ में आपको समझ में आएगा कि मेरी गलती क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वही गाइडेंस आ रही है कि आपको देखना है कि जो पास में गलती की है वो रिपीट गलती नहीं करनी, और ना किसी को जज करना है, खुद के ऊपर काम करनी है। जो पास में, वही मैसेज आ रहा है कि जो पास में गलतियां हुई थी, लेट गो करो उस चीज़ को और आगे बढ़ो, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो, कंफ्यूज मत हो। कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत सोच समझ कर चीज़ों को चूज़ करना। ओके, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, वहाँ पे आपको सक्सेस ग्रोथ मिलेगी। आपको बोला जा रहा है कि आपका विजन थोड़ा बड़ा रखो, क्योंकि आपको ना ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, बट आप ना खुद ही मतलब नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव जोन में हो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, पास में किया था तो ये हुआ था, ऐसा वैसा कोई तो चीज़ है जिस वजह से आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में हो। और देखो कि आपको ना लॉन्ग टाइम कौन सी चीज़ लेके चलनी है, कौन सी चीज़ से आप लॉन्ग टाइम, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेगी। ओके, और सोचो कि ऐसा मैं क्या करूं जिस वजह से ना मैं अपने जो भी लाइफ का जो मतलब लाइफ में जिस जगह स्टक हो वो आगे बढ़ूं। देखो ऐसी कौन सी स्टेप लेनी पड़ेगी आपको। आप अपने फ्रेंड लोगों की भी हेल्प ले सकते हो, या आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, या अगर आपको अकेले से काम नहीं हो रहा तो प्लीज़ अपना काम डिवाइड कीजिए। ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।